एक विक्टिम माइंडसेट की जो औरत होती है ना, वो कभी भी ज़िंदगी में खुश नहीं हो सकती। ना वो किसी दूसरे को सुकून लेने देगी और ना वो खुद उसकी ज़िंदगी में कभी सुकून आ सकता है। क्योंकि विक्टिम माइंडसेट होना जो है ना, ये एक बीमारी है। ये मैं तो कहता हूँ कि कैंसर से भी बड़ी बीमारी है ये। इसका मतलब ये है कि जिस औरत को ये होता है वो हमेशा यही समझती रहेगी कि पूरी दुनिया उसी के गिर्द घूमती रहे, और वो कंट्रोल चाहेगी हमेशा। वो ये चाहेगी कि उसको अटेंशंस मिलती रहें। आप ये सब कुछ करके भी देख लेंगे, वट मोर डेंजरस इज दैट कि उसकी आप सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर लें, बट विक्टिम माइंडसेट विल बी देयर, वो स्टिल वहाँ पे रहेगा। और यही वजह होती है कि बहुत सारे रिलेशंस में जो मेल पार्टनर्स हैं वो एफर्ट्स करना बंद कर देते हो। क्योंकि अगर अगला बंदा आपके मुताबिक चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपको भी वो मार्जिन देना है। अगर आपने मेरा कहा मान लिया है, जैसा मैं चाहता था अगर आपने वैसा करना शुरू कर दिया है, तो मुझे उससे आगे और डिमांडिंग नहीं होना है, बल्कि मुझे भी आपको अंडरस्टैंडिंग के तौर पे फिर वो रूम और वो मार्जिन देना है। और मसला ये नहीं होता कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ होता है तो वो विक्टिम माइंडसेट जो है वो उसने अपना बना लिया होता है। मसला ये होता है कि वो हर कहानी को अपने उसी दर्द के आईने से देखना शुरू कर देती है। फिर बाद में वो अपने आप को मजलूम साबित करना चाहेगी और हर रिश्ते के अंदर वो अपने लिए रायत मांगेगी, अपने लिए वो कंट्रोल मांगेगी, वो अपने लिए आप कहें कि वो अटेंशंस मांगेगी। और ये बहुत ऑब्वियस है, ऐसी औरत जो है वो फिर मोहब्बत नहीं करती, वो अटेंशंस मांगती है हमेशा, और फिर वो रिश्ता नहीं निभाती बल्कि वो हमेशा रिश्ते के अंदर कंट्रोल चाहता हूँ कि औरतों की जो छठी हिस्स है ना, वो इतनी भी तेज नहीं होनी चाहिए कि वो मुस्कुराहटों के पीछे छुपे जो जहर होते हैं ना, वो उनको भी पहचानने लगे। वो लफ्जों की मिठास में लिपटे हुए जो धोखे होते हैं और रिश्तों की बुनियादों में छुपी हुई जो दरारें होती हैं ना, वो उनको भी पहचानने लगे। क्योंकि ऐसा जो शऊर है ना, वो एक औरत का सुकून तक छीन लेता है और इसके बाद वो टूट जाती है, वो बिखर जाती है। और असल में मसला उस शऊर का नहीं होता बल्कि उसके साथ आने वाली तन्हाई का होता है। जब इंसान हर चीज़ को गहराई से समझने लगता है तो वो वहम में तो नहीं रहता, मगर वो सुकून में भी नहीं रहता। उसका जो सुकून है वो भी कम हो जाता है। और औरत जब हकीकत को जल्दी पहचान लेती है ना, तो वो दुख से बच नहीं पाती बल्कि वो उसे वक्त से पहले झेल लेती है। और एक तकलीफ़ को वक्त से पहले झेल लेना ये एक इंसान के लिए ठीक नहीं होता। वो चाहे तो खुद को बहला सकती है, वो नज़रअंदाज कर सकती है, मगर दिल सच पहचान चुका होता है और यही पहचान उसे खामोश कर देती है। वो पहले जैसी बेफिक्री से नहीं हंस पाती, क्योंकि अब उसे मालूम होता है कि कौन सा रवैया सच्चा है और कौन सा महज दिखावा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, यही शऊर जो है ना, ये एक ताकत भी होता है उसके लिए, क्योंकि वो उसे बार बार टूटने से भी बचाता है। उसे ये सिखाता है कि कहाँ रुकना है, किस पर भरोसा करना है और किससे फासला रखना है। सुकून जो है ना, वो लाइल्मी में ही होता है। इसीलिए एक औरत की छठी हिस्स इतनी भी तेज़ नहीं होनी चाहिए कि वो सब चीज़ों को पहचान ले। कुछ औरतें ना मर्दों की इज्जत और उनकी जो अहमियत है या अपने शौहर की जो अहमियत है ना, वो कभी नहीं समझ पाती, मैंने देखा है। याद रखिए, बाप के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बाप के बाद शौहर अल्लाह की तरफ से ना औरत के लिए चुना गया मजबूत तरीन सहारा होता है। यानी अपने शौहर की आप कदर करना जान जाए। वो आपकी खुशी के लिए सारा सारा दिन वो मुशक्क़त करता है। शौहर सिर्फ कमाई करने वाला नहीं है, उसके और भी बहुत सारे रोल्स हैं। वो औरत के लिए एक तहफ़्फ़ुज़, एक ज़िम्मेदार और एक ढाल भी होता है। अच्छा मर्द, मैं अच्छे मर्द की बात कर रहा हूँ, जो अपनी ख्वाहिशें पीछे रखकर घर की ज़रूरियात को तरजीह देता है, अपनी थकन वो छुपा कर मुस्कुराता है। मैंने बहुत सारे अच्छे मर्द देखे हैं दुनिया में और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। और अक्सर वो दुख भी नहीं बताता आपको अपने, जो वो दुनिया से सहकर वापस लाता है। जो औरत अपने शौहर की कदर नहीं करती ना, वो आहिस्ता आहिस्ता इस सहारे को कमज़ोर कर देती है और फिर शिकायत जो है वो करने लग जाती है। मैंने देखा है कई औरतों को। लेकिन हकीकत में क्या है कि मर्द तब बदलता है जब उसे गैर ज़रूरी तनकीद या नाकदरी और जो बेतमादी होती है वो उससे लगाई जाए। शौहर की इज़्ज़त करना सिर्फ उसके अल्फाज का ख्याल रखना नहीं होता, इसको कंफ्यूज मत किया करें, बल्कि उसकी मोहब्बत, उसकी नीयत और उसकी खामोश जो कुर्बानियाँ हैं, द सेक्रीफाइसेस दे हैव मेड। जो औरत अपने शौहर की ये इन सेक्रीफाइसेस का ख्याल रखती है ना, अल्लाह उसके घर में फिर सुकून रखता है। क्योंकि इज़्ज़त और शुक्र वो दो नेमतें हैं जो रिश्तों को जोड़ कर रखती हैं और मोहब्बत को ये ज़िंदा रखती हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि एक औरत को करना चाहिए। कोई भी औरत या कोई भी बीवी अपने शौहर से उस वक्त तक लड़ती है जब तक वो उससे प्यार करती है, ये इतना सच है ना। या फिर आप ये कह लें कि जब तक वो उस प्यार की उम्मीद रखती है अपने मर्द से या शौहर से। जिस दिन उसने ये उम्मीद छोड़ दी, जिस दिन वो खामोश हो गई, लड़ना छोड़ दिया, वो खामोश हो गई, तो ये एक मर्द के लिए बेचैनी बन जाता है बाद में। मेरा ये ईमान है
कि इसके बाद एक मर्द जो है ना वो खुद बेसुकून होता है, ज़िंदगी में उसके बेसुकूनी बेचैनी आ जाती है अगर उसकी औरत उससे उसका प्यार या उसका टाइम मांगना बंद कर दे। ये इस पे आ सकता है मुझे क्रिटिसिज्म कि वो हमें नहीं चाहिए। असल ख़तरा औरत का गुस्सा नहीं है, असल ख़तरा औरत की खामोशी है, क्योंकि लड़ाई में जो है ना, लड़ाई में अब भी ताल्लुक़ की डोर एक मौजूद रहती है। सवाल आप एक दूसरे से कर रहे होते हैं, शिकवे होते हैं, उम्मीद बाकी रहती है। मगर जब औरत मांगना ही छोड़ दे आपसे, उसने मांगना छोड़ दिया, शिकायत करना छोड़ दिया है और वो खुद को उसने समेटा और वो खामोश हो गई है बिल्कुल, तो फिर आप ये समझ लें कि उसके दिल में आपकी जगह थकन ने ले ली है। और ये वो फेज़ होता है दोनों पार्टनर्स की लाइफ में फिर, जहाँ औरत अंदर ही अंदर टूटती है और वो मर्द को फिर इस चीज़ का देर से एहसास होता है कि वो किसी बहुत बड़ी कीमती शय को नज़रअंदाज कर चुका था। एंड देयर इज़ नो वे बैक देन। खामोश औरत का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया है, बल्कि इस बात की ये साइन है बहुत बड़ा होता है कि अब वो खुद को बचाने में लग गई है। और आप ये याद रखिए कि जिस दिन औरत ने प्यार मांगना छोड़ दिया, उस दिन रिश्ते ने भी फिर सांस लेना बंद कर दिया। मर्द की बेचैनी उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन से फिर वो ये फैसला करती है, लेकिन अक्सर तब ये होता है जब वापसी मुमकिन नहीं होती।